सब जो आपका जो पहला रिएक्शन था इमरान खान साहब ने जब असेंबली तहलील करने का ऐलान किया तो वो डिफेंसिव था कि नहीं होने देंगे, रोकेंगे, अदम एतमाद सारे ऑप्शंस देखेंगे। ये अचानक क्या कॉन्फिडेंस आया है? परवेज इलाही ने कॉन्फिडेंस दिया है और वो क्या कॉन्फिडेंस चौधरी शुजात हुसैन साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात के बाद कन्वे किया गया है कि आप अब चैलेंज ही करना शुरू हो गए कि जी तहलील करें, हम इंतखाबात करा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहज़ेब साहब, मुझसे आपने ये जो सवाल किया बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो नेचुरली अभी हमारी आपस में मुलाकातें नहीं हुई थी और किसी ने कहा कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाएंगे, अफवाह उड़ गई, गवर्नर्स रूल लगा रहे हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। किसी ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। जब हम सर जोड़ के बैठे तो हमने कहा कि यार इससे बेहतर मौका हमारे लिए क्या है, ये असेंबलियाँ तहलील करें। अभी तो हुकूमत में हैं, उस वक्त ना इनके पास बैसाखियाँ होंगी, ना 2018 है, ना इनकी मर्ज़ी की हुकूमत होगी, केयर टेकर एक होगी जो कि बिल्कुल गैर जानिबदार होके इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है, तो इनके लिए वो सिचुएशन नहीं होगी जो 2018 में थी। तो इसमें बैठी हुई हुकूमत छोड़ के और रिस्क जो ये लेने जा रहे हैं वो तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो हमने कहा कि हम सारा कुछ छोड़ दें, हम कंसंट्रेट करें कि हमने इलेक्शन ये तोड़ें तो हम इलेक्शन में जाएंगे। और जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया सारी सीटों का, फिर हमें वो जहाज़ भी याद आया। हमें वो पता चला कि जी जिस तरह वो सियालकोट और नारोवाल से लोग रास्ते से मॉडल टाउन आने के बजाय वो बनी गाला चले गए थे, वो सारा कुछ नक्शा जब सामने आया तो फिर हमने कहा कि नहीं, वो हालात नहीं है अब। और अब हमारे लिए हमें इलेक्शन में जाना ही हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे पंजाब हो, हम तैयार हैं उसके लिए। ये इलेक्शन लड़ने का कॉन्फिडेंस है? क्योंकि ज़ाहिर हालिया जो इंतखाबात हुए ज़िमनी, उसमें तो तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये इलेक्शन लड़ने का कॉन्फिडेंस है या ये कॉन्फिडेंस है कि परवेज़ इलाही ने असेंबलियाँ तहलील करनी नहीं हैं और वो तहलील करेंगे नहीं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी तहलील नहीं होंगी, इसलिए जब असेंबलियाँ तहलील होनी नहीं है तो इमरान खान ने ब्लफ खेला था, अब हम उनका ब्लफ कॉल कर लेते हैं, हम उन्हें और ज़्यादा बड़ा चैलेंज कर देते हैं? देखें, एक चीज़ तो ये क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि जो 20 सीटों पे जहां इलेक्शन हुआ था वो मुस्लिम लीग नून की सीटें नहीं थीं और वो ये जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसकी सीटें नहीं थीं। ये सीटें थीं पीटीआई की। पीटीआई की 5 सीटें वहाँ कम हुई। और फिर अब तो जो मोनस इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद तो कुछ शक भी होता है, वसूख से नहीं कहा जा सकता, शक भी होता है कि क्या वो जो 20 सीटों पर इलेक्शन था वो 100% फेयर था या वो भी मोनस इलाही साहब शायद आपको बता सकें या परवेज़ इलाही साहब के वो भी मैनेज हुआ। तो ये एक शक तो उठता है हमारे जहन में, बट हम तो ये देखते हैं कि जी हमें हर सूरत में तैयार करनी है। हम तैयार हैं, मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह और नवाज़ शरीफ साहब लीड करेंगे कैंपेन, मरियम बीबी आएंगी, शहबाज शरीफ साहब तो एज प्राइम मिनिस्टर शायद ना कर सकें, मगर ये पूरी इंशाल्लाह कैंपेन होगी और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन होगी। ये आप नए तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और शक के अंदाज में लगा रहे हैं कि जो मोनिस इलाही साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि पंजाब में आप जाएँ तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हों, तो आप कह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें भी हो सकता है कि मैनेज हुआ हो। हालांकि उस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हुए आप लोगों ने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था और आपकी ज़ाहिर नज़र थी बराह रास्त, तो एक बयान को बुनियाद बनाकर आप एक अलग चीज़ इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको वजूहात बताता हूँ। वो मैंने इलेक्शन मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करके और मैं इलेक्शन में अपने जो मेरे नीचे एक हलका था उसमें गया। अब जिन यूनियन काउंसिल में ना किसी पीटीआई का दफ्तर था, ना कोई कैंपेन थी, ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस था, वहाँ से भी वो जीत रहे हैं। तो वो हमें उस वक्त भी हुआ कि यार ये क्या हो गया, ये किधर से वोट आया, शायद साइलेंट वोट आ गया है या आ गया होगा हमें। मगर जब ये आता है तो इंसान सोचता तो है, जब स्टेटमेंट मोनस इलाही साहब का आया कि क्या ऐसी भी कोई बात हुई। तो बहरहाल हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन हुआ इनके लिए उतनी राह हमवार नहीं होगी जो 2018 में थी। सिटिंग हुकूमत से ये एक रिस्क जो लेंगे वो हमें सूट करेगी, इनको शायद सूट ना करे। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी आपने जनवरी का कहा, तो ये जनवरी में उसी सूरत आएंगे अगर इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे या हर सूरत आएंगे?
नहीं, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। देखें, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी सिक्स सेंस है, या मेरा दिल ये कहता है। ये मैं मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं कोई पेशेन गोई नहीं करता, मैं कोई शेख रशीद साहब की तरह शेख चिल्लियाँ नहीं मारता। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा दिल कहता है, मेरा जहन ये कहता है, मेरा जो छोटा सा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो तज्जिया है वो ये कहता है कि नहीं, अब वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मगर ऐसा साहब, जब आपने हामिद मीर साहब के शो में जनवरी का कहा तो हमें लगा आप इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं, क्योंकि आप नून लीग के कारकुन हैं, नून लीग के सरबरा नवाज शरीफ हैं। तो 2019 से दिल ने तो पता नहीं कितनी दफ़ा कहा होगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, मगर कहाँ आए वो? तो अब आप दिल की बात पर ही इतना बड़ा दावा कर गए, हमें लगा आप इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं। मैंने 1 फरवरी 2022 में कहा था कि मुझे लग रहा है हालात ऐसे, तब मैं ये कहता था ना कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, और वो साबित भी हो गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के हर इदारे पे कीचड़ उछाली। इमरान खान ने पाकिस्तान में 43 बिलियन डॉलर का कर्जा ले लिया, और बेशुमार चीज़ें थी। वो तो एक लंबी लाइन है, मैं घड़ी पे अभी नहीं आ रहा। और ये जो डेली मेल वाला इशू था, जो वो कहते थे कि ये कोई पाकिस्तानी अदालतें नहीं है कि जिसको जाके शहबाज शरीफ ख़रीद ले तो देखना, वो भी मुँह पे पड़ गई, घड़ी भी मुँह पे पड़ गई। वो एक और नई वीडियो आ गई है, वो पता नहीं बुखारी साहब और मुर्शिद साहब, ऑडियो है, तो ऑडियो वो भी एक आ गई है, तो ऑडियो आई है जी, वो भी सुनने में आ गई, वो कड़ियाँ भी जुड़नी शुरू हो गई। मगर सो चीज़ें, हर चीज़ एक्सपोज हो गई, साइफर एक्सपोज हो गया। अमेरिका में $25,000 दे के एक तरफ उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो नुक्ताचीनी की वो शायद दुश्मन भी ना करे उतनी, वो उन्होंने कर दी। तो उन पर कौन एतबार करेगा? उन पर वही एतबार कर सकता है कि जो विदाउट एनालिसिस कहे कि हाँ जी मुझे इमरान की शक्ल अच्छी लगती है या मुझे उसके तकरीर करने का अंदाज़ अच्छा लगता है। तो नियाज़ी साहब के अलावा और तो कोई चीज़, बहुत शुक्रिया।